हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 7 सितंबर 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे। भारत का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स यदि पूछा जाएगा तो बस आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के साथ आपको मिलता है डेली टेस्ट। तो दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, YouTube में हमने एक नया इनोवेशन लाया है कि पढ़ाओ भी और साथ में लाइव टेस्ट भी लो। देखिए दोस्तों, पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे रूट एप्लीकेशन पर। आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हैं रूट को, और इसके अलावा इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कमेंट बॉक्स पर भी पिन किया गया है। दोस्तों, हमेशा आप याद रखिए, यदि आप उड़ नहीं सकते तो और दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि आप चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो। लेकिन हमेशा याद रखो, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, नेवर एवर गिव अप। एक न एक दिन सफलता मिलेगी। दोस्तों, इसके कई उदाहरण है पूरी दुनिया में। तो दोस्तों, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? द राइट आंसर इज सुरेश रैना। सुरेश रैना जी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इसका यह मतलब है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे। दोस्तों, इसके पहले इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, यानी और बाहर भी थे टीम से। अब ये पूरी तरीके से संन्यास ले चुके हैं। ना ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे और ना ही ये आईपीएल मैच खेलेंगे। सुरेश रैना के क्रिकेट करियर की शुरुआत कब हुई है? 2000 में इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद इन्होंने 2002 में झारखंड के खिलाफ यूपी टीम के लिए डेब्यू किया था। देखिए, आईपीएल की हिस्ट्री में 5000 रनों के आंकड़े को छूने वाले रैना सबसे पहले बल्लेबाज थे। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे साथ सारे पॉइंट को नोट भी करते चलिए। संजय कुमार वर्मा किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? संजय कुमार वर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? द राइट आंसर इज कनाडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो संजय कुमार वर्मा जी कनाडा में भारत के नेक्स्ट उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो अमेरिका के शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत के तौर पर कार्यरत अमित कुमार को दक्षिण कोरिया के लिए अगले भारतीय राजदूत के रूप में नॉमिनेट किया गया है। यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं राजदूत की बात कर रहा हूं। तो हाल ही में मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां बताई हैं। मैंने आपको हाल ही के करंट अफेयर्स में बताया था, नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ब्रिटेन में भारत का हाई कमिश्नर विक्रम दोराई स्वामी को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर प्रणब कुमार वर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, कोविड वैक्सीन BB154 इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है जिसे आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है? तो दोस्तों, इसे भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। देखिए, भारत बायोटेक का मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, कोवैक्सीन किसने बनाया था? भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय पुणे में है और इन्होंने कोविशील्ड बनाया था। क्या बनाया था? कोविशील्ड। बहुत ज्यादा इन दोनों वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है भारतीयों में। दोस्तों, भारत बायोटेक की इंट्रानेजल, क्या मतलब होता है इंट्रानेजल? इसका मतलब होता है नाक से दी जाने वाली वैक्सीन। दोस्तों, नाक की मदद से आपके अंदर वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाएगा, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो। इसे बोलते हैं इंट्रानेजल। दोस्तों, इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन BBV154 को
इमरजेंसी स्थिति में सीमित इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है। दोस्तों किसने मंजूरी दी है? तो भारत में इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसे हम बोलते हैं DCGI। इन्होंने अब इस वैक्सीन का इस्तेमाल 18 साल के ऊपर से जितने भी एडल्ट हैं उन पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए क्या होती है इंट्रानेजल वैक्सीन, और भी डिटेल में जानते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नाक के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों वैक्सीन के सहारे लोगों की बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी नंबर्स में तेजी से वैक्सीनेशन संभव हो सकता है और कम समय में ज्यादा लोगों को खुराक देने में मदद मिलेगी। दोस्तों इंट्रानेजल वैक्सीन की मदद से आप बड़े वैक्सीनेशन अभियान को सरल बना सकते हैं, इसे सरल बनाया जा सकता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 68वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन केरल राज्य में किया गया है। कहां पर किया गया है? केरल राज्य में। दोस्तों केरल में हो रहा है, कहां पर? दोस्तों ये जिला है, इसका नाम है अलप्पुझा। क्या नाम है इसका? अलप्पुझा जिला। इस डिस्ट्रिक्ट में पुन्नमदा झील में इसका आयोजन किया जा रहा है। देखिए पल्लूथुर्थी बोट क्लब के महादेवी काडू कट्टिल थेकीथिल ने तीसरी बार नेहरू ट्रॉफी को जीत लिया है। दोस्तों केरल की जो नौका दौड़ है, इसमें नेहरू ट्रॉफी बोट रेस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। देखिए भारत के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। 1952 में जब पहला कंपटीशन हुआ था तो नौका दौड़ में ये चीफ गेस्ट बने थे। इसके बाद से विजेता की जो ट्रॉफी थी किसके नाम पर रखी गई? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी से कहा जाने लगा। ठीक है, इस दौड़ का आयोजन हर साल होता है। किस महीने में? अगस्त मंथ के दूसरे सैटरडे में होता है। ये जो नौका दौड़ है दुनिया की सभी नौका दौड़ों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। दोस्तों यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स करंट लिया है, तो खेलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कप्स और ट्रॉफी को डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एग्जाम में यहां से 1 नंबर आपका पक्का है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे डेविस कप की। तो डेविस कप जो है टेनिस से रिलेटेड है और ये पुरुषों का टेनिस खेल है। 1900 में स्टार्ट किया गया है। फेड कप टेनिस महिला टूर्नामेंट है, 1963 में स्टार्ट किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, तो फुटबॉल से है। फीफा वर्ल्ड कप, इसका भी संबंध फुटबॉल से है। थॉमस कप बैडमिंटन से इसका संबंध है, ये पुरुषों का बैडमिंटन कप है। वहीं पे यदि आपसे पूछा जाए कि महिलाओं का बैडमिंटन कप कौन सा कप है, तो उबेर कप है। देखिए नेक्स्ट है मार्डेका कप, इसका संबंध भी किससे है दोस्तों? फुटबॉल से है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है, पुरुष इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं पे महिला गोल्फ का जो कंपटीशन है इसे कहते हैं सलीम कप। लास्ट में दोस्तों वाकर कप, ये भी इसका संबंध गोल्फ से है। चलिए फ्रेंड्स, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने आ गई है। यहां पर हम डिस्कस करेंगे 2022 की नवीनतम नियुक्तियों के बारे में। तो देखिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मनसुख मंडाविया जी। देखिए मनसुख मंडाविया प्रेजेंट में भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट है अभय कुमार की बात करेंगे। तो इनके पास है सहकारिता मंत्रालय का ये संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, तो ये है जुल्फिकार हसन। आर दिनेश कौन है दोस्तों? भारतीय उद्योग परिसंघ के ये अध्यक्ष हैं। देखिए बिल नेल्सन कौन है? ये नासा के अध्यक्ष हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि नाडा के महानिदेशक कौन है, तो इनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लांगजाम। एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव कुमार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा मैं अजय माथुर की। ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलियंस के महानिदेशक हैं, जिसका मुख्यालय हरियाणा में गुरुग्राम में है। आईएसए की स्थापना 2015 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत की 4 दिन की यात्रा पर आई हैं? तो दोस्तों शेख हसीना कहां की प्रधानमंत्री हैं? द राइट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना।
ये 8 सितंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगी। दोस्तों दोनों देश मिलकर के लगभग 7 समझौते पर इन्होंने आपस में बातचीत की है। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में मैं आपको बता दूं, जब बांग्लादेश और भारत का, या आप कह सकते हो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो बांग्लादेश जो था उसे पाकिस्तान में शामिल किया गया था। तब उसे बोला जाता था पूर्व पाकिस्तान, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान। हालांकि इंदिरा गांधी जी की मदद से, इंदिरा गांधी जी वे प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 1971 में मदद की बांग्लादेश की, यानी कि बांग्लादेश जो है उस पर भारत ने अटैक किया, पूर्व पाकिस्तान पर अटैक किया। भारतीय सेना की मदद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी प्राप्त की 1971 में। 16 दिसंबर को आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसका आधिकारिक नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल क्या है, ढाका है। ठीक है दोस्तों, आमतौर पर यहाँ के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पर विश्वास रखते हैं और कपड़ों का एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे जी को किस देश का सेना जनरल का पद प्रदान किया गया है? आर्मी चीफ मनोज पांडे हैज बीन गिवन दी रैंक ऑफ आर्मी जनरल ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों नेपाल, नेपाल देश के सेना जनरल का पद प्रदान किया गया है। देखिए मनोज पांडे भारतीय थल सेना के 29वें अध्यक्ष हैं, 29 नंबर के अध्यक्ष हैं। देखिए नेपाल की प्रेसिडेंट का क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है विद्या देवी भंडारी। इन्होंने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना की जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। देखिए वहां की जो राष्ट्रपति हैं उनका आधिकारिक निवास है शीतल निवास, वहां पर एक विशेष समारोह आयोजित किया गया और पांडे जी को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। दोस्तों वैसे तो देखिए एक परंपरा चली आ रही है, आप पिछले साल भी देखिए मैंने करंट में पढ़ाया था, नेपाल और भारत की थल सेना जो प्रमुख हैं ये एक दूसरे के देशों पर पहुंचते हैं और एक दूसरे देश जो हैं थल सेना प्रमुख को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करते हैं। और ये बहुत सालों से एक परंपरा के अनुसार चलता आ रहा है। 1950 में इसकी शुरुआत हुई है। पिछले साल नवंबर महीने में नेपाली सेना के प्रमुख, इनका क्या नाम है, जनरल प्रभु राम शर्मा, इन्हें भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना इसे किस राज्य में शुरू किया गया है? द राइट आंसर इज मिजोरम। मिजोरम राज्य में दोस्तों ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों इसका मकसद है किसानों के कल्याण के लिए, यानी किसानों के वेलफेयर के लिए मेघालय सरकार ने शुरुआत की है। सबसे पहले फेज में जो 6000 फैमिलीज होंगी उन्हें हाई यानी उच्च क्वालिटी के उन्नत किस्म के सुअर दिए जाएंगे। दोस्तों राज्य सरकार जो है मेघालय पिगरी मिशन क्रियान्वित कर रही है। सुअर प्रजनन केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार इस मिशन के लिए 0% ब्याज के साथ लोन प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर मैं बात करूंगा राष्ट्रीय पशुधन मिशन की, जिसे 2014-15 में लॉन्च किया गया था कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दोस्तों, ये पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के लिए शुरू किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के वर्तमान जो कृषि मंत्री हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मेघालय की बात आ रही है तो मेघालय की लोकेशन देख लीजिए, ये है मेघालय। मेघालय केवल एक राज्य से घिरा हुआ है और एक राज्य है इसके ऊपर असम। तो मेघालय केवल एक राज्य से घिरा हुआ है, इस राज्य का नाम है असम। और देखिए एक देश के साथ ये सीमा बनाता है, यह बांग्लादेश। तो एक राज्य और एक देश के साथ इसकी बाउंड्री छूती है। देखिए मेघालय में गारो खासी जयंतियां पहाड़ी हैं, यहीं पे गारो खासी जयंतियां नाम की ट्राइब्स भी हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि मेघालय जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो 1972 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसकी कैपिटल है शिलोंग। प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा और सत्यपाल मलिक जी यहाँ के राज्यपाल हैं। देखिए
विधानसभा सीटों की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे 60 विधानसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीटें यहाँ पर 2 है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में है। कमेंट बॉक्स पे बताइए कितनी सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जहाज रानी निगम के नए सीएमडी कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय जहाज रानी निगम के नए सीएमडी बने हैं, इनका नाम है विनेश कुमार त्यागी। क्या नाम है? विनेश कुमार त्यागी। दोस्तों विनेश कुमार त्यागी जो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसे हम बोलते हैं एससीआई, इसके नए प्रबंध निदेशक बने हैं। देखिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1961 में मुंबई में हुई है। प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट को किस भारतीय ने जीत लिया है? इनका क्या नाम है? द राइट आंसर इज अरविंद चिदम्बरम। राइट आंसर क्या है? अरविंद चिदम्बरम। इन्होंने क्या जीता है दोस्तों? दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है। दोस्तों हाल ही में 22वां दुबई शतरंज टूर्नामेंट हो रहा है। इन्होंने 7.5 अंक के साथ इसके चैंपियन बने हैं। ठीक है दोस्तों, आर प्रज्ञान आनंद हाल ही में इन्होंने किसको हराया था? कार्ल मैक्सन को हराया था। आपको बताया था मैंने ना, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था अभी करंट अफेयर्स में। चलिए, तो दोस्तों इनके साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आर प्रज्ञान आनंद रहे हैं। देखिए आर प्रज्ञान आनंद जो है इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स, इसको किसने जीत लिया है? हु हैज वॉन दी डच ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? तो देखिए दोस्तों इस टाइटल को जीता है मैक्स वर्स्टेपन। मैं पूरे साल करंट पढ़ाता रहा हूं, तो पूरे साल मैंने जितने भी फॉर्मूला रेस के बारे में बात किया है तो सब में मैक्स वर्स्टेपन का नाम आया है। देखिए किस देश के खिलाड़ी हैं ये? तो ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं। किस देश के प्लेयर हैं? नीदरलैंड के प्लेयर हैं। चार्ल्स लेक्लर्क, ये मोनाको के प्लेयर हैं। ठीक है, क्या है? मोनाको। मुझे 4 मोनाको खाने हैं। सर्जियो पेरेज, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो मैक्सिको के खिलाड़ी हैं। आप कैसे याद रख सकते हो? सर्जियो बोलने पर सर आ रहा है, और हमारे राजा सर आप ऐसे याद कर सकते हो। मैक्सिमम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं 20 मिनट में। लुइस हैमिल्टन, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। कहां के प्लेयर हैं? ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। दोस्तों F1 चैंपियनशिप में शीर्ष पर चल रहे मैक्स वर्स्टेपन ने डच ग्रैंड प्रिक्स को भी जीत लिया है। और दोस्तों इनकी लगातार ये चौथी जीत है, जो इनके फार्मूला 1 करियर में पहली बार हुआ कि वर्स्टेपन की ये 10वीं जीत थी। दोस्तों 2022 में जो ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन ने जीते हैं, जरा देखिए आप, पूरी लिस्ट है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहला एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, फिर उसके बाद जीता सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, फिर जीता अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, फिर कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, फिर अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। इन सभी को अकेले मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, जो कि नीदरलैंड के प्लेयर हैं। दोस्तों ये करंट अफेयर्स हो गए 10 इंपॉर्टेंट समाप्त। रसमलाई खिलाता हूं आप सभी को, यानी कि 2022 के प्रश्नों को मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न ये आ गया, आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की, इसकी पाकिस्तान की। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 को अपने नाम कर लिया है? पीवी सिंधु जी ने। हाल ही में कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए हर साल त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है कोक बोरोक दिवस। एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। दोस्तों अब आपका टेस्ट होगा T10 सीरीज, इसका क्या नाम है? T10। जल्दी T20 भी खेलेंगे, थोड़ा आप लय में आ जाइए, फिर T20 भी खेलेंगे। प्रणब कुमार वर्मा, देखिए 10 में से 10 चाहिए नंबर।
और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं, मेरे लिए हर एक स्टूडेंट जरूरी है, हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूं, ये आप ध्यान रखना। तो देखिए, प्रणब कुमार वर्मा किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो प्रणब कुमार वर्मा जो हैं बांग्लादेश में हाई कमिश्नर बने हैं। पहला प्रश्न हो गया। चलो दूसरा प्रश्न, विक्रम दोराई स्वामी ये किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? तो विक्रम दोराई स्वामी, याद रखना, हाल ही में ब्रिटेन के ये क्या बने हैं? राजदूत बने, ब्रिटेन में बने भारत के राजदूत। डेविस कप किस खेल से रिलेटेड है? अभी पढ़ाया मैंने आपको, टेनिस से इसका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर कप की शुरुआत कब से हुई है? 1957 में उबेर कप की शुरुआत हुई है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? तो अजय माथुर जी इसके महानिदेशक हैं। वाकर कप किस खेल से रिलेटेड है? तो गोल्फ से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप ऐसे याद भी कर सकते हो, तुम्हें डेली गो एंड वॉक करना होगा। सुबह उठो और गो एंड वॉक करो। गो यानी गोल्फ, वॉक यानी वाकर कप। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ है? 1971 में हुआ है। विद्या देवी भंडारी किस देश की प्रेसिडेंट हैं? तो दोस्तों ये नेपाल की राष्ट्रपति हैं। शेख हसीना किस देश की प्राइम मिनिस्टर हैं? तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। मैक्स वेरस्टेपन किस देश के फॉर्मूला 1 खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों ये हैं नीदरलैंड के खिलाड़ी। मुझे पता है कि आप लोगों को खूब मजा आ रहा होगा, यानी कोई पढ़ा दे और साथ में टेस्ट भी ले ले तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। चलिए दोस्तों 6 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, लीज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? द राइट आंसर इज ब्रिटेन। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। राष्ट्रपति के द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? कमेंट बॉक्स पे आंसर देते जाइए। द राइट आंसर इज 46। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 46 लोगों को। संसद टीवी के सीईओ का प्रभार किसे दिया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। ठीक है। नेक्स्ट है, देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पे स्थापित किया गया है? लद्दाख में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा भारत का पहला एलएनजी ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। 36वां राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने। गुजरात में हो रहा है राष्ट्रीय खेल। पहले यूएस प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका कर रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। सरकार के द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु पर मातृत्व अवकाश कितने दिन का होगा? 60 दिन का होगा। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। आज का सवाल आप सभी के सामने, प्रेजेंट में थल सेना अध्यक्ष कौन है और किस नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं? आप सभी को कमेंट बॉक्स पर बताना है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा सेशन। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो शेयर जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों मेरा यही गिफ्ट होगा, गुरु दक्षिणा होगा, इस फैमिली को इंडिया की नंबर 1 फैमिली बनाना है। सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं, और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलने का समय हो गया है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।